बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग विद अली नाज़िर। देखें, हमने इससे पहले जो है वो बहुत सारी बातें की हैं दैट वर रिलेटेड टू द करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब, और अब हम लिंग्विस्टिक्स की तरफ जा रहे हैं। चूँकि साइमल्टेनियसली हम लोग लिंग्विस्टिक्स को भी देखते रहेंगे और उसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरली हमारे लर्नर्स को फेस करना पड़ते हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह यू विल एन्जॉय दिस वेरी थिंग एज़ वेल। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसको कमेंट भी इस पे करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक्स की। तो लिंग्विस्टिक्स को जनरली हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। बेसिकली हमें कहना चाहिए कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ना, उनको अगर हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो हमें कहना है कि ये लिंग्विस्टिक्स है। देखिए, एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये कॉमन एक कन्फ्यूजन मौजूद है कि लिंग्विस्टिक्स का मतलब जो है ना, आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। ये दिस इज़ रिलेटेड टू ऑल ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेजेस। जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं ना, इंसानों की ज़ुबानें, उन सब से ताल्लुक है लिंग्विस्टिक्स का। अब लिंग्विस्टिक्स में चूँकि अब लैंग्वेज को डील करते हैं, तो चलिए ज़रा लैंग्वेज को देखते हैं कि लैंग्वेज है क्या? अब अगर तो आप आम अंदाज़ में देखते हैं तो आपको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है भला? इस वक़्त मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, और विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स आई एम कन्वेइंग व्हाटएवर इज़ देयर इन माय माइंड, और फिर ये स्क्रीन पर मटेरियल मौजूद है, आप इसको देखकर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज कभी तो आपको सुनने से रिसीव होती है और कभी आपको देखने से यानी पढ़ने से रिसीव होती है। तो ये रिसेप्शन ऑफ द लैंग्वेज है। लेकिन लैंग्वेज सिर्फ यही नहीं होती। चलें ज़रा देखते हैं इसको टेक्निकली कैसे हम डील करेंगे। तो व्यूअर्स, जब हम कहते हैं ना कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज है वो ह्यूमन जो कम्युनिकेशन है उसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेस करते हैं, इज़हार करते हैं आप। जो भी इंसान ने कम्युनिकेट करना होता है, आप उसको एक्सप्रेस करते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, और विद द हेल्प ऑफ यू आर टू से विद योर जेस्चर्स। आप अपने जेस्चर्स के ज़रिए से, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए से, अपने मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए से, जो कलर्स हैं उनके ज़रिए से एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशंस अपने देते हैं। अब थ्रू विच नॉलेज, बिलीफ एंड बिहेवियर, ये 3 बड़ी चीज़ें, नॉलेज है हमारा, और हमारे बिलीफ्स हैं, और बिहेवियर है। तो इनका, जिनका कि हम कैन बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सप्लेन्ड एंड शेयर्ड। मुमकिन है ये आपको थोड़ी-सी मुश्किल लगी हो, लेकिन इसमें बड़ी सादा-सी बात ये है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज के बारे में ये कहता है कि लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। किस तरह से कि आप कम्युनिकेट करते हो, और इस कम्युनिकेशन को हम ज़रा थोड़ा-सा मज़ीद समझते हैं। तो व्यूअर्स, देखिए ज़रा, जो कम्युनिकेशन है ये वन वे प्रोसेस तो है कोई नहीं। इसमें एक सेंडर है, एक रिसीवर है। अगर आपके पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल से आपने कॉल करनी है, तो ये तो नहीं कि आप खुद ही उसको मोबाइल से कॉल कर लेंगे और खुद ही उसको रिसीव कर लेंगे। आपको कोई ना कोई तो रिसीवर चाहिए ना। इसी तरह से अगर आप बोलते हैं, तो आप ने कोई गोभी के फूलों को ख़ताब तो नहीं करना ना। देयर मस्ट बी सम पर्सन टू व्हॉम यू आर टॉकिंग टू, जिसके साथ आप बातें कर रहे हो। तो देयर इज़ अ सेंडर एंड देयर इज़ अ रिसीवर। जो सेंडर होता है वो मैसेज देता है, और जो रिसीवर है वो मैसेज लेकर फीडबैक देता है। कभी वो लफ्ज़ों की सूरत में फीडबैक देगा, और कभी वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, किसी भी लिहाज से वो आपको अपना जो फीडबैक है वो दे सकता है। हम ये बात करते हैं कि लैंग्वेज जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा जो रोल होता है कनेक्ट करना है, कनेक्ट। ये जोड़ने के काम आती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। सो वी आर टू से दैट देयर आर 3 मेन कनेक्शंस व्हिच आर एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। किसी भी दुनिया की लैंग्वेज के अंदर आप जो है वो चीज़ों को देखते हैं। चलें, एक बात मैं यहाँ पर एक और आपको बता दूँ कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। कौन-कौन सी वाली भला? एक है वोकैब्युलरी। बच्चे होते हैं छोटे-छोटे से, वो एप्पल, एप्पल, ब, बैट, ख, कैट। आप वो सबसे पहले आप उनको वोकैब्युलरी दे रहे होते हैं। कभी आप ऐसा करते हैं जी, बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम याद कर लो, ये क्या जी, दिस इज़ चेयर है, वगैरह-वगैरह। इसका मतलब है यू आर गिविंग देम वोकैब्युलरी, आप उन्हें वोकैब दे रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी बात है वो ये कि वोकैब्युलरी के साथ-साथ जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोनंसिएशन, लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़। जो लफ्ज़ होता है ना, उनको अदा करना, उनसे भी सही मानी कन्वे होते हैं।
अगर हम लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ उसका अदा करते हैं। देखिए, मैं इंग्लिश में एक एग्ज़ाम्पल पुट करता हूँ। आपके पास एक लफ्ज़ है लिव, लिव का मतलब है आई लिव इन मुल्तान। तो आप देखें लिव का मतलब है रहना, कहीं पर क़याम करना। और अगर हम कहते हैं दिस इज़ अ लाइव मैच, स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनंसिएशन के डिफरेंट होने से मानी चेंज होंगे। अब पंजाबी में, उर्दू में, हर लैंग्वेज में इस तरह के मसाइल होते हैं, मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ला दो ते ला दो। यानी उतार दो, लगा दो और उतार दो। तो आप देख रहे हैं कि द वर्ड इज़ द सेम बट व्हेन यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग सो इट इज़ गिविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ द मीनिंग्स विद इट ओन यू आर टू से परसेप्शन। हम कहते हैं कि लैंग्वेज 3 चीज़ें, कौन-कौन सी वाली भला? एक चीज़ होगी वोकैब्युलरी, दूसरी चीज़ होगी प्रोनंसिएशन और तीसरी चीज़ है सेंटेंस स्ट्रक्चर। डिटेल से हम जो है वो किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी लैंग्वेज जो कनेक्ट करती है वो 3 तरह के कनेक्शन है। सबसे पहले मैन टू सराउंडिंग्स है, इंसान का अपने माहौल के साथ ताल्लुक। देखें, इस वक़्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि रात है, आसमान पर बादल हैं, हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है और जो है ना देयर इज़ थंडरिंग एंड समटाइम देयर इज़ लाइटनिंग। ये सारी बातें मैं आपसे करता हूँ। जब ये बातें आपसे कर रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप तो नहीं हैं यहाँ पे। With the help of the words, I'm just telling about whatever is being happened in the surrounding and you're able to get the image. आप उसकी इमेज ले रहे हो। इसका मतलब है कि अब मैं अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज आप तक कन्वे कर रहा हूँ। फिर हम दूसरी बात कर लेते हैं। तो ये मैन टू सराउंडिंग्स वाली बात होगी। फिर है दूसरी मैन टू मैन। इस वक्त आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी। इट मीन कि ये मैन टू मैन कम्युनिकेशन है। ये मैन टू मैन कम्युनिकेशन जो है मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है, इसके मुख्तलिफ अंदाज हो सकता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मैन टू मैन कम्युनिकेशन है और इसके बाद यहाँ पर भी देयर इज ए कम्युनिकेशन दैट द लेडी इज देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड शी इज टॉकिंग, you can say that with the help of the internet or just like that one. तो इसके बाद हम तीसरी बात करेंगे वो मैन टू हिमसेल्फ वाली बात है। मैन टू हिमसेल्फ, इंसान का अपने आप से बातें करना। अगरचे दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, अपने आप से बातें करना भी अच्छा लगता होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा पागल है जो अपने आप से बातें कर रहा है। बाज़ का जो हाइली जीनियस पीपल होते हैं दे आर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, लेकिन हर बंदे को अपने आप से बातें करनी ही पड़ती हैं। अब अगर आपसे मैं कह दूँ कि आप ऐसा करो कि लैंग्वेज के बारे में सोचें, बट यू शुड नॉट यूज़ द वर्ड्स। आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें लेकिन लैंग्वेज के बारे में सोच लें। ज़रा गौर तो करें, क्या ऐसा मुमकिन हुआ आपके लिए कि आप लैंग्वेज के बारे में सुन लें? नहीं भी, ऐसा कैसे मुमकिन है भला कि विदाउट द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज यू आर एबल इन ऑर्डर टू टॉक टू योरसेल्फ। तो हमें लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। हम इस बुनियाद पर कहते हैं कि लैंग्वेज है वो मैन टू सराउंडिंग्स है, उसके बाद मैन टू मैन है और मैन टू हिमसेल्फ है। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कनेक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज। जी, अब अगर हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, उसके बारे में बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या भला? हम आम तौर पे यही समझते होते हैं कि जो जनाब जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ ना, यही लैंग्वेज है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज को 3 बड़े हिस्सों में तक़सीम करते हैं। इसमें वर्बल है, पैरावर्बल है और नॉन वर्बल है। सबसे पहले वर्बल की बात कर रहे हैं, वो 8% है। पैरावर्बल है, यहाँ पर मतलब जो है वो रॉन्गली फीड हुआ है 38, एक्चुअली यहाँ पर है 34% यानी जो पैरावर्बल लैंग्वेज है वो 34% है। पैरावर्बल लैंग्वेज 34% है, 34% है, 34% है और जो नॉन वर्बल है वो 58% है। अब ज़रा इसको हम समझ लेते हैं कि वर्बल और पैरावर्बल और नॉन वर्बल है क्या? देखिए यहाँ पर हमने एक साइन एक जो है ना इमेज आपके सामने है जिस पे लिखा हुआ है स्टॉप। स्टॉप का मतलब है लिखा हुआ है और रेड कलर है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमने रुकना है। तो ये जो लिखा हुआ है ना ये हमें बता रहा है कि दिस इज़ अ वर्बल लैंग्वेज। इस तरह से आप वो लैंग्वेज जिसमें लफ्ज़ों का यूज़ करते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो। किसी भी फॉर्म में जब आप अपनी लैंग्वेज को जो है वो बयान करते हैं सो यू आर टू से कि ये हमारे पास जो है वो वर्बल लैंग्वेज है, वर्बल। तो स्पोकन और रिटन लैंग्वेज जिसमें वर्ड्स आते हैं और नॉन वर्बल कौन से है? अदर देन वर्ड्स, जो लफ्ज़ों के बगैर हो, अदर देन वर्ड्स यानी नॉन वर्बल। तो 58% जो है वो नॉन वर्बल है, 58%। अब इसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी जिसमें पोस्चर्स हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्सप्रेशंस हैं, साइन मूवमेंट है, फिर हम कहते हैं बिहेवियर है, हमारी हैंड मूवमेंट है, इमोशंस की जो है वो डिस्प्ले करना है, कम्युनिकेशन है, बॉडी के लिहाज से बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या कोई कलर्स हैं, जितनी भी चीज़ें ना इस तरह की हम उन्हें कहते हैं कि ये बेसिकली
इसको हम जो अपना जो कंसेप्ट क्लियर करते हैं उसका हमें अंदाजा होता है कि दैट इज रिलेटेड टू अदर नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है पैरावर्बल की। पैरावर्बल की मैंने एग्जांपल एक यहाँ पर पुट की है, लेकिन इस एग्जांपल से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों को एक पॉइंट दे दूं। वो बड़ी सादा सी बात है और आपको पैरावर्बल का सही अंदाजा हो जाएगा। एक बंदा दूसरे बंदे के पास गया, कहने लगा यार मैंने 200 रुपया दे दे। उसने कहा 200 रुपया तेरे तो चंगा है। फिर उसने कहा कि 200 रुपया तेरे तो चंगा है, और एंड में उसने क्या कहा बोला, उसने कहा 200 रुपया तेरे तो चंगा है। अब देखिए उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, जो उन वर्ड्स को यूज करने वाला बंदा है ना, उसने यूज इस तरह से किया कि उसका मानी ही और हो गया। कहीं पर बंदा इंपॉर्टेंट था, कहाँ पर 200 रुपया इंपॉर्टेंट हो गया। तो यही बात यहाँ पर है जिसको कि हम पैरावर्बल की सूरत में देखते हैं, यानी आपका इंटोनेशन, आपका स्ट्रेस, जब आप कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, या आप कह देते हैं तो ये जो पैरावर्बल होता है कि जिसमें ना तो स्ट्रक्चर चेंज होता है ना ही लफ्ज चेंज होते हैं, लेकिन उन लफ्जों की अदायगी तब्दील हो जाती है। जैसे पीके मूवी के अंदर आपने देखा होगा, आमिर खान कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पैरावर्बल लैंग्वेज है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लीजिए, अब यहाँ पर हम लैंग्वेज के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं, वो है थ्री डायमेंशंस ऑफ द लैंग्वेज। दुनिया की कोई भी जुबान है ना, उसकी थ्री डायमेंशंस हैं। 3D लैंग्वेज भी होती है, 3D। हम सिर्फ मतलब ये नहीं कहेंगे जनाब नहीं, हमारा जो टेलीविजन है, हमारा जो एलईडी है, वो 3D है और बहुत सारी चीजें 3D होगी, बल्कि लैंग्वेज भी शुरू से ही 3D है। कैसे वाला, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जी एक्सिस। एक्स एक्सिस है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, यानी यो भी जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे एसवीओ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और वाई एक्सिस चॉइस है, आप उसके ऊपर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, प्लेसिंग वर्ड्स। और जी एक्सिस जो सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स है, जिसको अभी अभी हमने नाम दिया है पैरावर्बल का, यानी आप स्ट्रेस और इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कि ये दिखने में ये बहुत ही साइंटिफिक नजर आ रहा है, बट इट इज वेरी वेरी इजी। रिलैक्स होकर आप सुने एंड इंशाल्लाह यू विल एंजॉय एंड यू विल गेट द लर्निंग एग्जैक्ट वन। तो देखते हैं कि ये है क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस। यस, अब देखिए जरा यहाँ पर मैंने आई हैव रिटन 3 सेंटेंसेस फॉर यू। दे मूव ए कार। अब यहाँ पर जो दे है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर मूव जो है वर्ब है, और कार जो है आ कार, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ है, एस वी ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एस वी ओ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें जरा, सेंटेंस लिखा वी हेल्प देम, वी सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, और देम देयर इज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 है और सेंटेंस नंबर 2 है, बोथ ऑफ देम दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, यानी एस वी ओ सेम स्ट्रक्चर इज देयर। लेकिन दे की जगह पर वी आ गया, मूव की जगह पर हेल्प आ गया, और आकार की जगह पर देम आ गया। तो क्या हुआ भला, लफ्ज रिप्लेस हो गए, नए लफ्ज उनकी जगह पे आ गए। द स्ट्रक्चर इज द सेम बट देयर इज अ चॉइस दैट्स डिफरेंट। इसको ना हम इंसानी बॉडी के लिहाज से समझ सकते हैं। देखिए इंसानी, तमाम इंसान का सबका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन आपको पता है कि सबका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है, और उसी को आप कह सकते हैं कि चॉइस की बुनियाद पर है। स्ट्रक्चर रिमेन द सेम बट देयर इज अ चॉइस दैट मेक द डिफरेंस। तो हम ये बात कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर अगर सेम रखें लेकिन चॉइस बदल दें, तब भी मीनिंग बदल जाता है। जी। अब तीसरी जो बात है जिसको हमने इंटोनेशन और स्ट्रेस का नाम दिया, हमने लिखा दे मूव आकार, दे मूव आकार। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, कार को मैंने थोड़ा प्रोमिनेंट कर दिया है, उसकी रीजन ये राइजिंग टोन मैंने इसे कर दिया। इंटोनेशन का मतलब ये होता है राइज और फॉल इन द वॉइस। हमारी जो वॉइस या वॉल्यूम है ना, उसमें राइज या फॉल का जो आंसर है उसको हम यूज करते हैं। देखें ये एक आपके पास इमेज है, व्हाट डिड यू से, आपने देखा कि से ऊपर जा रहा है, आपकी इंटोनेशन ये राइजिंग टोन है। याद रखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन किए जाते हैं तो वहां पर राइजिंग टोन होती है, जब आंसर्स दिए जाते हैं तो उसमें लोअरिंग टोन होती है। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट्स योर नेम, आप कहते हैं माय नेम्स नाजिर, आप वहां पर लोअर टोन के साथ कह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, डिटेल भी हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। यस प्लीज़। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से एक बुनियादी जो है वो अंदाज़ा हुआ होगा लैंग्वेज है क्या, किस तरह से है,
और हम लैंग्वेज को किस अंदाज में देखते हैं. Each and everything that's very easy, you can enjoy the learning. And I would like to tell you only one thing, that when you are learning, it means that you are improving yourself. Each and everybody who wants to learn something, it means that he or she is ready to face the life. Be blessed ever. Allah bless you. Thanks a lot.